नमस्कार। आज की बड़ी खबर सीधे केंद्र सरकार की कैबिनेट से सामने आई है। मोदी सरकार ने एक ही दिन में खजाने का बड़ा ताला खोल दिया है। रेलवे, मेट्रो, मल्टी ट्रैकिंग और रेयर अर्थ 4 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कौन कौन सी योजनाओं को मंजूरी मिली, आम जनता को क्या फायदा होगा, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज 4 बड़े फैसले हुए और चारों फैसलों का सीधा असर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और मिनरल सेक्टर पर पड़ने वाला है। सरकार ने लगभग 19,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। सबसे पहले बात रेलवे की। कैबिनेट ने एक साथ 3 मेगा रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। पहला, पुणे मेट्रो फेज 2, जिसकी लागत लगभग 9,857 करोड़ रुपए है। दूसरा, देवभूमि द्वारिका ओखा से कनालूस डबलिंग प्रोजेक्ट, 159 किलोमीटर लंबा और लगभग 1,500 करोड़ रुपए की लागत वाला। तीसरा, बदलापुर से करजत के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन, 65 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट लगभग 1,324 करोड़ रुपए में तैयार होगा। सरकार ने रेलवे के लिए खजाना खोलते हुए साफ कर दिया है कि देश के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह अपग्रेड किया जाएगा। अब बात मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स की। केंद्र सरकार ने 2,781 करोड़ रुपए के मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी है। कुल 224 किलोमीटर लंबाई वाले इन प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र और गुजरात के 4 जिलों में फैलाया जाएगा। इनमें 2 मुख्य हिस्से शामिल हैं। देवभूमि द्वारिका से कनालूस के 141 किलोमीटर लंबे हिस्से का दोहरीकरण और बदलापुर करजट सेक्शन के 32 किलोमीटर हिस्से की तीसरी और चौथी लाइन। द्वारिका मंदिर तक कनेक्टिविटी सुधरेगी, सौराष्ट्र इलाके का विकास तेज होगा और मुंबई सबअर्बन कॉरिडोर में भीड़ कम करने में यह प्रोजेक्ट अहम भूमिका निभाएगा। लगभग 585 गांवों को बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी मिलने वाली है, जिनकी आबादी करीब 32 लाख है। अब आते हैं पुणे मेट्रो के सबसे बड़े फैसले पर। कैबिनेट ने 9,857 करोड़ रुपए की मंजूरी देकर पुणे मेट्रो फेज 2 को औपचारिक हरी झंडी दे दी है। लाइन 4 को 25.5 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें 22 स्टेशन होंगे। लाइन 4 एक ही लंबाई 6.1 किलोमीटर होगी और उसमें 6 स्टेशन शामिल होंगे। अपग्रेड के बाद पुणे मेट्रो की कुल लंबाई 100 किलोमीटर से भी आगे निकल जाएगी। सरकार का दावा है कि अगले 5 सालों में यह काम पूरा हो जाएगा, जिससे पुणे के ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा। अब बात उस फैसले की जिसे केंद्र की रणनीति का गेम चेंजर माना जा रहा है। कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए 7,280 करोड़ रुपए की विशाल योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना पूरे 7 साल चलेगी और इसका मकसद है भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनाना। भारतीय खनन, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया जाएगा, ताकि चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम हो सके। सरकार के अनुसार लगभग 6,000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने की क्षमता देश में विकसित की जाएगी। इस योजना से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रक्षा उपकरण, सैटेलाइट्स, मोबाइल फोन्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को नई ताकत मिलेगी। तो आज की कैबिनेट में रेलवे, मेट्रो और रेयर अर्थ सेक्टर के लिए रिकॉर्ड निवेश की मंजूरी दे दी गई है, जिसका सीधा प्रभाव आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी पर दिखाई देगा। अगर आप ऐसी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका रिपोर्टर। फिर मिलेंगे एक नई बड़ी खबर के साथ।